नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्रेंड्स, आज की जो मैं आपके समक्ष सच्ची घटना बताने जा रही हूँ वो मध्य प्रदेश भोपाल की है। पर परवाखेड़ा की है। परवाखेड़ा के रहने वाले नदीम, जो कि ऑटो चालक थे, ऑटो चलाते थे। इनकी शादी सन 2020 में सानिया नाम की लड़की से होती है, जो कि बेहद ही खूबसूरत थी। 22 वर्षीय सानिया बेहद ही खूबसूरत। और लॉकडाउन के दौरान इनकी शादी होती है। शादी में लॉकडाउन में शादी हुई तो ज्यादा कुछ दान दहेज या कुछ इनके अनुसार नहीं मिला होगा जो ये चाह रहे होंगे। ये इनकी मांग थी, जैसे कि उनके घर वालों ने बताया कि गाड़ी की मांग थी, कि गाड़ी चाहिए थी इनको। इस वजह से थोड़ी बहुत पति पत्नी में जो है बात होती रहती थी। उसके बाद में इनके यहाँ एक बच्ची का जन्म होता है। बच्ची होती है तो सब कुछ ठीक होता है। उसके बाद में 2 महीने की बेटी, खौलता हुआ जो पानी होता है वो बच्ची के ऊपर गिर जाता है। और जब वो खौलता हुआ पानी उस बच्ची के ऊपर गिरता है, 2 महीने की बच्ची, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो ये जो नदीम और सानिया थे, इनके बीच में दूरियां आ जाती हैं। और जब दूरियां आ जाती हैं तो आए दिन झगड़े पति पत्नी में शुरू हो जाते हैं। जब झगड़े शुरू हो जाते हैं बहुत ज्यादा दोनों में, तो रिश्ते खराब होने लगते हैं। और जब रिश्ते खराब होने लगते हैं तो जो सानिया होती है अपनी बहन के घर पर रहने के लिए चली जाती है। जब बहन के यहाँ पर रहने चली जाती है तो जो नदीम था उसको अब कहाँ चैन आ रहा था, क्योंकि बच्ची भी जो बच्ची के जाने के बाद में ये सब चीजें और इनमें दूरियां और झगड़े बढ़ रहे थे। यहाँ जब बीवी बहन के यहाँ रहने चली जाती तो और शक होता है कि यहाँ शायद मेरी बीवी सही नहीं है, मेरी बीवी गलत है। यही शक था नदीम के अंदर कि मेरी पत्नी जो है वो सही नहीं है। उसके चरित्र पर शक किया करता था नदीम। उसके बाद में नदीम ने एक दिन जो पत्नी थी शानिया, उसको 21 मई को अपने घर पर बुलाते हैं कि शानिया मुझे मिलना है और आ जाओ। सानिया जो कि पत्नी थी, बीवी थी, सानिया को नहीं पता था कि पति के इरादे क्या हैं। तो सानिया को लगा कि शायद कुछ अच्छा सोचा होगा, कुछ बदलाव आया होगा, शायद कुछ जो पति पत्नी का जो रिश्ता है जो टूटा हुआ चल रहा है वो शायद फिर से बन जाए या बदलाव आ जाए, वही चल रहा था। सानिया यही सोचकर जाती है मिलने के लिए। लेकिन जब नदीम के घर पहुंचती है सानिया, सानिया ने अपने घर पे नहीं बताया किसी को कि मैं अपने पति से मिलने जा रही हूँ। उसके बाद में जब सानिया घर पहुंची नदीम के, तो नदीम से मिलने गई वहां पर। उसके बाद में सानिया अपने घर नहीं वापस पहुंची। जब घर वापस नहीं पहुंची नदीम के घर से वापस, तो जो घर वाले होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि आखिर सानिया गायब कहाँ हो गई, सानिया चली कहाँ गई। ऐसे घर वालों को पता नहीं। लेकिन यही था घर वालों की, आखिर जाएगी कहाँ। जो सानिया है अपने पति के यहाँ जाएगी, और बहन के यहाँ तो रहती थी। सब जगह पता कर लिया, कहीं नहीं पता चला। जो सानिया के जो भाई है अनस, वो जाते हैं सानिया का जो गांव है वहां पर पहुंचते हैं जाके। जब वहां पहुंचते हैं तो वहां के जो लोग होते हैं, पहले तो जो उनकी जो सानिया के जो परिजन होते हैं, निताजपुरा थाने में सानिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं कि सानिया लापता है, कोई पता नहीं चल रहा है। और ये सब रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद में जो सानिया के जो भाई थे उन्होंने ये भी बोला कि हमें शक है कि शायद इसमें नदीम का हाथ हो सकता है मेरी बहन के लापता होने में। तो सानिया के भाई ने बोला कि शक है मुझे कि नदीम का शायद हो सकता है यहाँ पर। जब और नदीम का जब पता किया, तलाश की गई, तो नदीम भी फरार था उस समय। तो जो नदीम की जो सानिया के जो भाई थे अनस, वो जब उस गांव में पहुंचे जहां पर सानिया जिस घर में रहती थी, वहां जब गए तो उन्हें पता चला कि नदीम भी घर से गायब है।
वहाँ के जो स्थानीय लोग थे, ये अनस का कहना है कि वहाँ के लोगों ने बताया कि नदीम ने सानिया के साथ में मारपीट की, उसको उसके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया और उसके बाद में क्या हुआ उन्हें नहीं पता। ये जब पुलिस को मामला पता चला कि ऐसा हुआ तो पुलिस ने फिर नदीम की तलाश की और नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया। जब नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मुखबिर ने सूचना दे दी थी कि यहाँ ऐसे ऐसे करके नदीम है और ऐसे ऐसा हुआ है, तो नदीम को जब गिरफ्तार किया तो जब सख्ती से पुलिस ने पूछताछ की तो नदीम ने अपना क्या किया था, अपना जुर्म कबूल किया और नदीम ने बोला कि सानिया के चरित्र पर शक करता था वो, उसको लगता था कि वो किसी और के साथ में ऐसा है। और उसके बाद में जो उसने खुलासा किया वो काफी चौंकाने वाला था फ्रेंड्स, आप भी चौंक जाएंगे सुन के कि कोई व्यक्ति, कोई पति अपनी पत्नी के साथ में इस हद तक भी कोई कर सकता है क्या। नदीम ने बताया कि उसने जब अपनी पत्नी को घर पे बुलाया, उसको उसके साथ में उसने मारपीट की, उसकी हत्या कर दी गला दबा के। हत्या करने के बाद में उसके सबको जला दिया। सबको उसके जलाने के बाद में फिर भी उसका जो मन है वो यहाँ पर नहीं भरा। उसने क्या किया, उस सबके टुकड़े किए, टुकड़े किए और जगह जगह उस सबके टुकड़ों को फेंक दिया गया ताकि पता ना चल पाए और जो जानवर हैं वो उन टुकड़ों को खा लें। उसके जो सबके टुकड़े हैं वो जानवर खा लें, किसी को इसका पता ना चल पाए कि आखिर कहाँ गई है। उसके बाद में जब उसने बताया कि ऐसे ऐसे करके टुकड़ों को फेंक दिया है, तो वहां पर जहां इसने बताया कि मैंने इस जगह फेंके, तो वहां पर पुलिस जाती है जहां पर इसने बताया था आरोपी ने कि मैंने वहां फेंके। तो अरावली खंती से महिला की जो खोपड़ी होती है, महिला के जो पैर होते हैं, अरावली खंती से पुलिस ने वहां पर बरामद किए उसके सिर का भाग और पैरों को। अन्य अवशेष आगे जांच वहां की जो ईट खेड़ी थाना की पुलिस वहां पर जांच कर रही है। और यहाँ पर ये जो इसने खुलासा किया काफी चौंकाने वाला था फ्रेंड्स। सोचिए, हत्या कर दी, सबको भी जला दिया, उसके बाद में उसके टुकड़े कर करके और ऐसे फेंक दिया, ओनली शक के आधार पर कि शक था कि हाँ मेरी पत्नी सही नहीं है, किसी और के साथ में उसका अफेयर है। ये जो घटना थी फ्रेंड्स काफी दुखदाई और दर्द भरी कहानी थी। सोचिए, इतनी खूबसूरत सानिया जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही है, ओनली उस अपने पति की वजह से ऐसे करके उस पति ने, उसने कभी सोचा नहीं होगा कि जिस पति से वो मिलने जा रही है वो पति ही उसकी हत्या कर देगा। और ऐसे नहीं, बहुत ज्यादा इस तरीके से उसने हत्या की, आप सोच कर भी आपके रोंगटे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, कोई व्यक्ति इस कदर भी ऐसा कर सकता है। तो फ्रेंड्स फिलहाल तो नदीम को गिरफ्तार कर लिया गया है और जो भी है जांच कर रही है पुलिस। फिलहाल इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं था, किसी को परेशान करना नहीं था, किसी को दुख पहुंचाना नहीं था, बस आपको जागरूक करना था। फ्रेंड्स यहाँ पर जो घर वालों ने बताया कि दहेज की भी मांग कर रहा था ये जो नदीम था और शक भी था, तो यहाँ पर मैं बस यही कहना चाहूंगी, अगर आप अपनी मेहनत की कमाई से अगर आप पैसे वाले नहीं बने ना, तो कभी भी किसी के दिए हुए पैसे से आप कभी भी पैसे वाले नहीं बनेंगे, इतना याद रखना। रखनी है चाहो पैसे तो खुद मेहनत करो, खुद पैसे कमाओ, ना कि भिखारी बनो किसी के आगे कि मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो। और जो किया फिलहाल अपनी पत्नी के साथ बहुत ही गलत किया। आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा फ्रेंड्स, और सावधान रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने अपनों का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया।